हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो चलिए आज मार्केट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इंट्राडे में, वो भी मूविंग एवरेज के थ्रू। और जो मूविंग एवरेज इम्पोर्टेंट रहता है वो हम देखेंगे कि यह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए चार्ट ओपन करते हैं। तो ये रहा चार्ट और ये रहा हमारा आवर्ली टाइम फ्रेम। जो पहला मूविंग एवरेज है वो है हमारा 21 मूविंग एवरेज। तो चलिए स्टडी पे चलते हैं और इसको प्लॉट करते हैं और लगाते हैं मूविंग एवरेज। और ये रहा, और इसको हमें 21 पे रखना है और इसको फील्ड रखना है हाई पे। और जो सिंपल है उसको हमें एक्सपोनेंशियल करना है और इसको रेड कलर रहने देते हैं। तो ये रहा हमारा 21 मूविंग एवरेज। तो इसका कंडीशन जो है वो हम पहले जान लेते हैं कि जब तक 21 ईएमए के ऊपर है बुलिश और उसके नीचे क्लोज किया तो बेयरिश, यानी कि दो क्लोज यानी कि वेयरिश। तो चलिए इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है सही तरीके से काम करता है या नहीं। ठीक है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। और ये हमारा आवर्ली चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी बहुत अच्छा काम करता है। चलो ये रहा। ये कंडीशन पे आपको पता चल जाएगा, ये जो कंडीशन बना है, हाँ इस लेवल पे। तो चलिए इस लेवल पे प्राइस आया, यही 21 ईएमए के नीचे अभी तक क्लोज नहीं किया, इसी के ही आसपास रहा और इसके नीचे क्लोज किया पर सस्टेन नहीं हुआ। और इस लेवल से एक मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, यानी कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया इस लेवल पे। और फिर से ये जितने टाइम इसके ऊपर रहा ये पूरा प्योरली बुलिश रहा ऊपर की तरफ, और ये बुलिश रहता गया और एक सपोर्ट की तरह काम करता गया और इसी लेवल से एक सपोर्ट की तरह नीचे ऊपर चलता गया। तो और इस लेवल पे इसने थोड़ी वोलेटिलिटी दिखाई, ऊपर नीचे किया इस लेवल को। और इस लेवल को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू बॉलिंजर बैंड। ये जो नॉन ट्रेंडी जैसा बना है इसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले जो ट्रेंडी रहता है मार्केट उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें एंट्री करना भी देखेंगे। तो ये रहा हमारा आवरली चार्ट पे 21 ईएमए का काम। तो चलिए और थोड़ा भी देख लेते हैं बियरिश ट्रेंड वाला। तो इस लेवल पे ये रेड कलर का एक नीचे क्लोज 21 के ऊपर। अगर ये ग्रीन, तो चलिए अगर ये ग्रीन जो नीचे वेट, हाँ जब ये नीचे ग्रीन कैंडल बनाया तो ये 21 ईएमए उसका रेजिस्टेंस की तरह काम किया और उसी लेवल से एक रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आ गया। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और सपोर्ट की तरह भी काम करता है। जब तक प्राइस इसके नीचे है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसके ऊपर जब बन जाएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा या फिर बुलिश रहेगा मार्केट। तो चलिए इस लेवल पे भी देख लेते हैं। इसके ऊपर क्लोज किया ये दो कैंडल और इस लेवल से एक साइडवेज जैसा बनाया और उसके बाद बुलिश ऊपर की तरफ भागा और भागता ही गया। तो ऐसे ये है हमारा 21 ईएमए आवर्ली चार्ट पे, और ये बहुत अच्छा काम भी करता है 15 मिनट चार्ट पे। तो चलिए 15 मिनट चार्ट पे भी देख लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। हाँ ये हो गया। तो चलिए, और 15 मिनट चार्ट में ये बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था इस लेवल से नीचे आया और नीचे चलता ही रहा मार्केट। तो इसी को आधार बना के इसी को रेजिस्टेंस बना के इस लेवल पे और कौन सा लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया, इस लेवल पे रेजिस्टेंस बना, इस लेवल पे रेजिस्टेंस बना और इस लेवल पे भी हमारा रेजिस्टेंस बना। और 15 मिनट चार्ट में ये 21 ईएमए को रेजिस्टेंस बना के इसने नीचे की साइड मोमेंटम दिया और जब इसने इसके ऊपर क्लोज किया एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ बना।
तो ये 15 मिनट चार्ट में ऐसे ही काम करता है, बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलो एक ट्रेंडी मार्केट देख लेते हैं इस लेवल पे। तो इस लेवल पे आप देख पा रहे हो कि ये 21 ईएमए को आधार करके ही ऊपर चढ़ता रहा मार्केट, पूरी तरह से 21 के ईएमए को आधार करके ये ऊपर की तरफ चलता रहा। ये बहुत अच्छा अभी इस लेवल पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा। तो ये है 15 मिनट चार्ट में 21 ईएमए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है, और इसको आप भी लाइव मार्केट में अप्लाई करना बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप क्वेश्चन आता है कि एंट्री हम कब करें, कौन से लेवल पे एंट्री करें। तो इस लेवल पे तो हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहुत ऊपर चला गया। तो उसके लिए और एक मूविंग एवरेज यूज करेंगे, उसी लेवल पे ही हम एंट्री करेंगे। तो चलिए और एक मूविंग एवरेज डालते हैं, वो है हमारा 9 मूविंग एवरेज। तो चलिए ये रहा 9। तो फील्ड रखेंगे इसको भी हाई पे, और जो सिंपल नहीं इसको भी एक्सपोनेंस पे डालना है और इसका कलर थोड़ा ब्लू कलर बनाते हैं। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब एंट्री कहाँ पे होगा, तो चलिए थोड़ा पीछे ले लेते हैं चार्ट को, उसके बाद देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें एंट्री करने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए इस लेवल पे चलिए बेयरिश से स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिया और 9 ईएमए इस लेवल पे रहा। तो ये 9 ईएमए से थोड़ा दूर है, पर इस लेवल पे हमें वीवॉप को यूज करना है। तो वीवॉप इस लेवल पे थोड़ा इसके आसपास ही होगा, इसी लेवल पे एंट्री करना है। और एसएल रहेगा 9 ईएमए या फिर ये 21 ईएमए। तो इसी को आधार करके हमें अगर नेकेड ट्रेड लेना है तो ऐसे ही ट्रेड लेना है, और इसी इसके ऊपर जब तक नहीं आ जाता तब तक हमें राइड करना है। और एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ मिला, तो इस लेवल पे 9 ईएमए के पास हमें एंट्री करने का मौका नहीं दिया, पर वीवॉप के पास मौका मिलेगा एंट्री करने का। तो चलिए और एक लेवल देखते हैं जिस लेवल पे 9 ईएमए के पास एंट्री करने को मिलेगा मिलेगा जरूर। तो इस लेवल पे देखिए, ओके ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है चलिए, और मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। इस लेवल पे हमें एंट्री करने को डर लगेगा, तो हमें इस लेवल के आसपास ही करेंगे। जब ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये 9 ईएमए के पास हमें एंट्री करना था, और एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ मिला। ये देखिए इस लेवल से एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ आया। तो ऐसे ही 9 ईएमए को हमें यूज करना है। और भी इस लेवल पे जो जब मार्केट ट्रेंडी था, तो इस लेवल पे हमें अगर एंट्री नहीं मिलता होगा तो इस लेवल पे हम एंट्री करेंगे, और टारगेट इस लेवल तक हो जाएगा। और जो एसएल रहेगा वो ये 21 ईएमए के पास ही रखेंगे। तो इस लेवल पे भी हमें प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा, इस लेवल तक प्राइस गया था। तो ऐसे ही हमें यूज करना है। और जो मैं करता हूँ जो जितने भी सारे मैं वीडियोस बनाता हूँ, इसी के आधार पे मैं बनाता हूँ, यही 21 और 9 ईएमए को आधार करके मैं बनाता हूँ। और जब ट्रेंडी नहीं बनेगा मार्केट, तब देखते हैं उस लेवल पे हमें कैसा यूज़ करना है बॉलिंजर बैंड को, वो देखना है। तो इस लेवल पे ये तो ट्रेंडी है। व्हाट ए मिनट देखते हैं, ये तो पूरी तरह से ट्रेंडी मार्केट है। इस लेवल पे इसमें जो भसड़ है इस लेवल पे इस लेवल पे हमें यूज करना है। और एक इंडिकेटर वो है हमारा बॉलिंजर बैंड्स। इस लेवल पे हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पे हमें क्या करना है। वेट अ मिनट, ये रहा हमारा बॉलिंजर बैंड, थोड़ा पीछे ले लेते हैं इस लेवल पे। तो इस लेवल पे हमें
पूरी तरह से दिख रहा है कि तो ये हमारा बीबी ट्रैप जैसा बना है। बैंड के ऊपर क्लोज किया और एक कैंडल क्लोज किया और इसके नीचे आ गया। और जब भी ऐसा ही सिचुएशन बनता है गैप अप और गैप डाउन में, तो हमें बॉलिंजर बैंड को देखना है और बॉलिंजर बैंड को भी लगा के देखना है। अगर बॉलिंजर बैंड के इस ऊपर कोई भी छोटा सा ऐसे पिन बार जैसा कैंडल बनता है तो उस लेवल पे हमें एक रिवर्सल नीचे की तरफ देखने को मिलता है, वो हमें याद रखना है। जब भी बॉलिंजर बैंड के ऊपर के साइड कोई भी छोटा वाला पिन बार जैसा कैंडल दिखता है तो उस लेवल से एक रिवर्सल मिलता है। जैसे कि इस लेवल से ये वाला कैंडल पिन बार जैसा बना, यहीं से मार्केट घूमा। ये छोटा छोटा कैंडल को हमें देखना है और खास करके ये बॉलिंजर बैंड के ये ऊपर या फिर नीचे बनते हैं, नहीं तो ये ब्लास्ट जैसा सिनेरियो बनाते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है और ऐसे ही हमें ट्रेड करना है। ये बॉलिंजर बैंड 21 EMA और 9 EMA और इसके साथ व्यू आपको लगा के रखना है और ऐसे ही हमें ट्रेड करना है। तो ये था आज का वीडियो। तो ऐसे ही हमें मार्केट का जो ट्रेंड है उसको एनालिसिस करना है और उससे इजीली पता चल जाता है कि मार्केट आज कहाँ घूमेगा। तो ये था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।